नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू आज़ादी पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। गुज़िश्ता कुछ दिनों से पूरे भारत में किस तरह का माहौल है, किस तरह की छीना झपटी है, किस तरह से दरिंदों की दरिंदगी पर सियासी दरिंदे सियासत कर रहे हैं और आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, इससे भी आप लोग वाकिफ़ हैं। आज़ादी का नारा लगा करके अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं कि क्या कुछ इस वक्त हो रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म क़त्ल आम के लिए अब तक कितने बयानात हो चुके बांग्लादेश के नाम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले दो मलऊन और मरदूदों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और इसके लिए एहतिजाजात का जो सिलसिला जारी है वो आपके सामने है। और फिर कलकत्ता में पेश आने वाले और मुस्लिम नर्स के साथ पेश आने वाला मामला, और इधर महाराष्ट्र में 4 साला बच्चियों के साथ पेश आने वाला मामला, बिहार में काट कर फेंक देने वाला मामला खातून को, फिर उसके बाद लगातार कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ऐसे में आज़ादी का मतलब क्या है, आप मुझे बताएं। किशन प्रताप सिंह ने इस सिलसिले में बेहतर अंदाज में आज़ादी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने लिखा है, मुल्क तो क्या, दुनिया में भी इंसान तो क्या, कोई गैर इंसानी वजूद भी शायद ही हो जिसे अपने लिए आज़ादी मतलूब ना हो या वो उसे प्यारी ना लगती हो। अगर आज़ादी इतनी अजीज़ न होती तो इंसानियत की तारीख़ में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उसकी कुर्बानगाह पर भेंट न दी जाती। ना तो ये हमारे ज़माने का बड़ा सियासी फ़लसफ़ा बन पाती और ना ही इससे मुतालिक उस नज़रिए पर इत्तेफाक राय कायम हो सकता कि किसी फ़र्द, माशरा, कौम, मुल्क या रियासत की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने पर दूसरे फ़र्द, माशरा, कौम, मुल्क या रियासत में किसी किस्म की कोई पाबंदी या मुमानात नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद बहुत सारी गलत फहमियाँ राइज हैं, कह सकते हैं कि जानबूझकर फैलाया गया है। आज़ादी वाकई में है क्या और उसे महफूज तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ होने का बेहतरीन उसलूब क्या है। सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा की जाने वाली गलत फहमी में से एक आज़ादी को मुतलक़ुल अनानियत के बराबर ले जाकर खड़ा करती है। कहते हैं कि आज़ादी तमाम पाबंदियों से नजात या उनके अदम मौजूदगी की एक हालत है जिसमें किसी नज़्म व ज़ब्त की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो लोग भी इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं उनके दिलो दिमाग में ये बात कभी सरायत ही नहीं करती कि आज़ादी ना तो मुतलक़ुल अनानियत और लाकानूनियत के मुतरादिफ है और ना ही तमाम नज़्म व ज़ब्त को लायानी करार देने या उनसे अलग होने का कोई तसव्वुर। वो ये भी नहीं समझते कि ऐसी आज़ादी किसी भी रियासत में हासिल नहीं की जा सकती, चाहे वो जमहूरी हो या आमिराना, और उसका तजुर्बा सिर्फ फितरी या इंतशारी हालत में रहने वाले ही कर सकते हैं। लेकिन आज़ादी की मुख्तलिफ सूरतों, मसाइल और इम्कानात के बारे में आम लोग दानिश्वरों के दरमियान भी इतने इख्तिलाफात हैं जितने शायद ही किसी और मौजू के हवाले से। वजह है कि कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जिसमें उसने आज़ादी की सूरतों, मसाइल और इम्कानात वगैरह पर गौर न किया और वो सूरतें, इम्कानात और नज़रियात इस दौर के तनाजुर में बदलते ही तब्दील ना हुए हों। मिसाल के तौर पर जहां बरतानवी प्रोफेसर हेराल्ड जोसेफ लास्की का ख्याल है कि आज़ादी का मफहूम एक ऐसे माहौल के क़याम से पूरा होता है जिसमें इंसानों को अपनी भरपूर नशोनुमा के मौक़े मिले, जबकि रोसो के मुताबिक इंसान पैदा ही आज़ाद हुआ। फ़लसफ़ी और सियासी मुफ़क्किर थॉमस होब्स का ख्याल है कि अब आज़ादी एहतिजाज और कंट्रोल की मुकम्मल अदम मौजूदगी है, जबकि माहिर सियासियात सैले का ख्याल है कि आज़ादी जबर इस्तिबदाद की मुखालिफ है। इसके बरक्स मैकियावेली का ख्याल है कि आज़ादी पाबंदियों की अदम मौजूदगी नहीं बल्कि मुनासिब पाबंदियों का निज़ाम है, और निज़ाम न सिर्फ शख्सी नहीं समाजी मफाद के नज़रिए से भी फराहम किए जाते हैं। नज़रिए से भी फ़लसफ़ी, माहिर समाजियात और सियासी मुफ़क्किर हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि हर इंसान की आज़ादी इस शर्त से मशरूत है कि वो दूसरे इंसान की मसावी आज़ादी की खिलाफ वर्जी ना करे, जबकि साइंसी समाजियात की मूजिद
कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब तक पैदावारी निज़ाम पर माशरा गलबा नहीं पाता, इंसान आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है और ना ही हकीकी मानों में जमहूरियत कायम हो सकती है। ये सब गैर मुल्की फिलासफर्स थे, अलग अलग मौजू के डॉक्टर्स थे। अपने मुल्क के तनाजुर में बात करें तो जद्दोजहद आज़ादी के सबसे बड़े रहनुमा माने जाने वाले, चाहे आप इससे इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, बहुत से लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते, उनके अपने अपना नज़रिया सोच है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि आज़ादी बैरूनी गैर मुल्की या अजनबी निज़ाम से नजात दिलाती है, लेकिन उसके साथ साथ वजूदी यानी अपने निज़ाम से इंसाफ के साथ हुकूमत करने का मुतालबा करती है। इसलिए अपने नज़्म ज़ब्त के पाबंद होने को कबूल किए बगैर आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ताहम आज़ादी में इस बात की ज़मानत है कि किसी शख्स के आमाल या इंतखाब किसी और के आमाल या इंतखाब के ज़रिए महदूद या मसदूद नहीं किए जाएंगे। वह आज़ादी के सिलसिले में और भी बहुत सी अहम बातें कहते थे। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी बांटने से बढ़ती है और सिर्फ उन लोगों को अपने लिए आज़ादी मांगने का अखलाकी हक हासिल है जो दूसरों की आज़ादी को उनका हक मानते हैं, इसकी हिमायत करते हैं और अपने नफ्स पर पाबंदी लगाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। जनूबी अफ्रीका से वापसी के बाद उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि वो मुल्क की आज़ादी की किसी भी तहरीक की क़यादत करने में उसी वक्त खुशी महसूस करेंगे जब उन्हें यह महसूस हो कि वो जिनके आज़ादी के लिए तहरीक चला रहे हैं वो किसी और की ग़ुलामी की वजह या आज़ादी की राह में रुकावट नहीं है, और ना ही वो दूसरों के ख्यालात और अक्ल शऊर पर गलबा पाने में दिलचस्पी रखते हैं। महात्मा की इसी बात को एक शायर ने इस सूरत में नज़म किया है, आज़ादी का मतलब है कि हम आज़ाद आवाज़ बने। गर्ज के जब भी हम किसी शख्स, कौम या मुल्क की आज़ादी की बात करते हैं तो उसका आगाज़ उसके होने, ख्यालात, अकायद और सियासी राय रखने और किसी मजहब को मानने या ना मानने की आज़ादी से होता है। इसके बाद समाजी रुकावटों से आज़ादी का नंबर आता है। उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ करने की आज़ादी, फिर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ बनने की आज़ादी का। यहाँ कहना ज़रूरी है कि आज़ादी इंसान की इब्तिदाई ख्वाहिशों में से एक है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक उसकी मालूम तारीख़ में आज़ादी, मसावात और भाईचारे का नारा मुफक्किरीन ने 18वीं सदी में दिया था, जब फ्रांस में बादशाहत के मज़ालिम की कोई इंतहा नहीं रह गई थी। आज़ादी, मसावात और भाईचारे का नारा वहाँ 1789 के इनकलाब की बुनियाद भी बना और बाद में यूरोप के ज़रिए पूरी दुनिया में गूंजने लगा। फिर तो आज़ादी इंसान का मकसद बन गई और इस मकसद के हुसूल के लिए वो साम्राज्यत से लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। फिर जैसे जैसे आज़ादी के मुख्तलिफ तस्वुरात सामने आए, उसे रियासत की सियासी अमल में आज़ादी के साथ फ़आल तौर पर हिस्सा लेने और रोज़ी रोटी का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की आज़ादी से भी जोड़ा जाने लगा। मज़ीद फ़ितरी आज़ादी, शहरी आज़ादी, रहन सहन की आज़ादी, मजहब, अकीदा, लिबास और ख़ानदान वगैरह के मामलों में रियासत किसी दूसरे शख्स की किसी किस्म की मुदाखलत से आज़ादी, फितरी आज़ादी, समाजी आज़ादी, सकाफ़ती आज़ादी और कौमी आज़ादी भी इसका हिस्सा बनी। हम अपने मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी के तजुर्बे से जानते हैं कि कौमी आज़ादी के ज़रिए एक मातहत कौम को खुद पर हुकूमत करने का सियासी हक़ हासिल होता है। हम इस तजुर्बे से ये भी जानते हैं कि ये सियासी हक़ उस नज़रिए के तहत ही सबसे ज़्यादा महफूज रहता है कि आज़ादी के बगैर मसावात और मसावात के बगैर आज़ादी मुकम्मल नहीं हो सकती। मसावात यानी बराबरी। जिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम आइन का मेमार मानते हैं, उनका यह भी मानना था कि अगर रियासत समाज में मसावात कायम नहीं करेगी तो मुल्क के बाशिंदों की शहरी, इक्तिसादी और सियासी आज़ादी महज धोखा साबित होगी। बहुत से दूसरे माहिरीन के मुताबिक भी सियासी मसावात का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तमाम बालिग अफराद को वोट का हक मिल जाए, क्योंकि बराबरी के वक़ार के बगैर हक रायदही का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी जहां बहुत बड़े पैमाने पर इक्तिसादी अदम मसावात हो, वहां सिर्फ वोट का हक सियासी आज़ादी की ज़मानत नहीं दे सकता, क्योंकि उस पर यह सवाल हावी हो जाता है कि बढ़ती हुई अदम मसावात की वजह से कहीं भूख आज़ादी पर गलबा पाने के लिए बेताब हो गई तो। कौमी शायर रामधारी सिंह दिनकर ने कभी इस सवाल का जवाब देते हुए लिखा था, आज़ादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई वीर नहीं, वीर यानी अदावत, दुश्मनी, पर भूख कहीं बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। जैसे आज हमारे मुल्क में है,
हमारे मुल्क की सबसे ज़्यादा पूंजी किन लोगों को दी जा रही है और किस कदर दी जा चुकी है और किसका गलबा है, ये सारी चीज़ें आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शेर उसी की जानिब इशारा करती है। आज़ादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई वीर नहीं, अदावत नहीं है, पर भूख कहीं बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। आज़ादी के नाम पर जो दूसरों को गलबा हासिल हो रहा है और पूरे भारत की पूंजी कुछ लोगों को दिया जा रहा है, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर खैर नहीं होगी। इसलिए कि भूख तड़पती है तो फिर सबकी बारी आती है। फिर उन्होंने आगे लिखा, लेकिन आज़ादी के हवाले से जो ख्वाब रविंद्रनाथ टैगोर अपने एक नज़म में तख्लीक करते हैं वो कहीं और कामयाब है, जहां उड़ता फिरे मन बेखौफ और सर हो शान से उठा हुआ, जहां ज्ञान हो सबके लिए बेरोक टोक बिना शर्त रखा हुआ, जहां घर की चौखट से छोटी सरहदों में ना बटना हुआ, जहां हर सच की गहराइयों से निकले हर बयान, जहां बाजू बिना थके कुछ मुकम्मल तराशे, जहां सही सोच का धुंधला ना पाए मुर्दा रिवायतें, जहां दिलो दिमाग तलाशे नए ख्याल और उन्हें अंजाम दे, ऐसी आज़ादी के स्वर्ग यानी जन्नत में ऐ भगवान मेरे वतन की हो नई सुबह। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नज़म में लिखी थी आज़ादी के सिलसिले में। हिंदी और भोजपुरी का मुतबादिल नुक्ता नज़र रखने वाले शायर गोरख पांडे भी आज़ादी से कुछ ऐसा ही समझ चाहते हैं। वतन का गीत में अपने अरमान निकालते हुए उन्होंने लिखा, हमारे वतन की नई जिंदगी हो, नई जिंदगी की एक मुकम्मल खुशी हो, नया हो गुलसिता नई बुलबुलें हो, मोहब्बत की नई रागनी हो, न हो कोई राजा न हो कोई रंग कोई, सभी हो बराबर सभी आदमी हो, नहीं हथकड़ी कोई फसलों को डाले, हमारे दिलों की सौदागरी न हो, जबानों पर पाबंदियां हो, न कोई निगाहों में अपनी नई रोशनी हो, न अश्कों से नम हो किसी का भी दामन, न ही कोई भी कायदा हिटलरी हो। मगर अफसोस कि आज हमारे आज़ादी को मुख्तदर तबकों ने हमारे खिलाफ हथियार बना रखा है। मुख्तदर यानी जो हुक्मरान हैं, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी इशारे उसे जुज़वी और जमहूरियत को लंगड़ी करार दे चुके हैं। मजमूई तौर पर हालात ऐसे हो चले हैं कि हुक्मरानों के ज़रिए एक तरफ हमें मुल्क को विश्व गुरु पढ़े सब्ज़बाग बनाने के ख्वाब से भरमाया जा रहा है और दूसरी तरफ लगातार बढ़ाई जा रही नफ़रत है। इससे पैदा होने वाला तशद्दुद हर दिन इस्तेहसाल और तशद्दुद की बदलती शक्लों और गैर बराबरी के दरमियान आज़ादी से जुड़े हमारे बुलंद बाला ख्वाब या उमंगों का कोई पता ठिकाना नहीं रहने दिया जा रहा है। इससे भी बड़ी आफत यह है कि हमारी रियाया से शहरी बनने के अमल को उलट दिया गया है और हम में से बहुत से लोग फिर से रियाया बनकर खुश होने लगे हैं, यानी कि ग़ुलाम बनकर। केशव प्रताप सिंह जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बेहतरीन अंदाज में आज़ादी के मफ़हूम को समझाने की कोशिश की थी। नाज़िगिराम में दौरान मुताला मज़मून आया तो सोचा कि आपके सामने रखूँ। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर
कुचल देता है फितनों को।